तुम्हारे यहाँ भी जब कोई अतिथि आ जाए तो 16 प्रकार से ना सम्मान कर सको तो 7 प्रकार से तो करो। अचानक कोई रिश्तेदार आ गया, सबसे पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करो। दूसरा पूजन आसन डाल दो। और तीसरा पूजन पानी भर के दो। चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन कराओ बनाओ। पांचवा पूजन जब रिश्तेदार भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। क्या तुम लोगों ने धोए कभी पैर अपने मेहमान के आंगन में? नहीं धोए। कन्हैया को मानते हो, कन्हैया की नहीं मानते। पंडवाओं के यहां जब भगवान पहुंचे अश्वमेध यज्ञ में, तो भगवान बोले धर्मराज से हमें कछु काम बताओ। धर्मराज बोले यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहा है। कहने लगे नहीं कछु काम बताओ। अकेले मन ना लग रहा बैठे। तो कहने लगे धर्मराज प्रभु जो कोई न कर तो से तुम करन लगो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखा जो मेहमान आ रहे हैं उनको कोई पैर नहीं धो रहा। मेरे कन्हैया पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। समझो, मेरे कन्हैया ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा। मेरे गोविंद बारी बन गए, झूठी पत्तलें उठा रहे। और तुमने कभी मेहमान के पैर नहीं धोए और भागवत सुनने आ गए। यही तो बात है कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। तुम सब उल्टे काम कर रहे हो। ससुर से कह रहे हो पिताजी और सास से माता जी वो पैर छुलवा रहे हो। इतने पंडाल में बैठे हो। 5000 रुपया भी दूंगा। वो कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? अरे तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाते हो। तुम नरक में नहीं जाओगे, कहां जाओगे? एक बार जिससे मां कहते हो अपने चमड़ा की जूती मैया को बनवा देना, उद्धार नहीं हो सकते। और मैया का भैया मामा, डबल मां लगी हुई है और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। महाभारत उठा के देखो, महाभारत उठा के देखो। सुबह दुर्योधन उठता था, अपनी मैया गंधारण के पिता धृतराज के पैर छूकर मामा शकुनी के पैर छूता था। महाभारत को देखो था। शल्य मामा था नकुल सहदेव का। 5 पंडवा पैरों पे गिर पड़ते थे। लेकिन जब पूरब में तो बड़ा अंधेरा है। जब पूरब में बड़ा अंधेरा है, हम अपने मामा के पैर छूते हैं, अपनी मामी के पैर छूते हैं, अपने ससुर के पैर छूते हैं, अपनी सास के पैर छूते हैं। क्यों? रामायण में लिखा है सासु समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना के पास गए सास के। जब दोनों ने पैर छुए हैं तो सास ने दोनों दामादों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी रामायण में लिखा है। और इसी सुबह शाम उठ के पैर छूते हैं।
मैं अपने मामा श्री के पैर छूता हूं और तुम लोग अंधेरे में क्यों हो? और अबे तुम नहीं बोलोगे, रास्ता में बदबू छोड़ोगे। अबे तुम नहीं बोलोगे, रास्ते में बदबू छोड़ोगे। इसलिए जरा भी हिंदू धर्म है तुम्हारे पास तो आज से मामा के पैर छूना लेकिन छुलाना नहीं। सास ससुर के पैर छूना मगर छुलाना नहीं। आज हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, राजा बली महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की, वो जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया, कैसा कष्ट किया ये बताओ। प्रभु राजा बल मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है। क्या नाम सुना है? मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है। दानियों में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। आपके दरवाजे पर जो भी विमुख आ जाता है वो निराश होकर के नहीं जाता है। मैं एक बहुत बड़ी आस लेकर के आई है। क्या आस लेके आए हो? क्या चाहते हो? अरे कोई इतना बड़ा मैं दानी नहीं हूं। राजा बल इतना तो जरूर है कि दो चीजें छोड़कर हम पराए हित में अपनी जान भी दे देते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो आप देते नहीं हो? सुनो, न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन और प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे शरणागत अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दो चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो उसे कभी घूर घूर के नहीं देखता और मैं सबको दे देता। राजा बल इन दो चीजों की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो अपने हमारे प्राण ले लो। प्राणों की आवश्यकता नहीं है। आप पहले दरवाजा भर जाओ, उसके बाद में। महाराज हाँ, मर्दों की बात हुआ करती है। मर्द एक बार अपने मुंह से कह देता है तो उसकी जिंदगी जा सकती है, वचन नहीं जाता। राजा बल आज के युग में इन मर्दों पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मुंह से तो पूरा जैसी रखाने के बात का कोई अस्तित्व नहीं। अरे हाँ, कोई ये जरूरी थोड़ी कि मुंह छुपाला मर्द ही हो। मैं तो इन्हीं को जानता हूँ। अरे हमने बहुत सी औरतें देखी जिनके मुंह से ठाड़ी, बहुत सी औरतें जिनके मूछे हैं, ये मतलब थोड़ी है। तो मैं तो इन्हीं को जानता हूँ। मर्द की पहचान कुछ और है। पहचान भी होती है इनकी। हाँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ताओ वहां पर अड़ जाए। दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए। दिल का मर्द किसी का कभी ऐसा न सुधरे चाहे काम बिगड़ जाए। आए ना खम गर्दन में कभी चाहे धर से शिशु कर जाए। आए ना खम और
की पहचान। प्यार करे तो प्रेमी को देखे भी प्राण न घबराए, दुश्मनी करे तो दुश्मन के दोहू का प्यासा बन जाए, दुश्मनी करे तो मांग लीजिए महाराज, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब बनेगी बात, सुनो क्या चाहिए। कि नहीं चाहिए हे राजन मोय धन दौलत जे भूमरकम, दे सकते हो तो दे राजन मोय प्रति साढ़े 3 कदम। 3.5 कदम धरती। बिल्कुल। महाराज ये तो है तुच्छ दान, वो देने में लग रही सर, इतनो नाटक करके मांगी वो पे धरती 3.5 कदम। इतनो लंबो नाटक करो। और मांगा तो 3.5 कदम धरती। महाराज कछु और ले लो, कछु और ले लो, वो लाज लग रही बाबा और ले लो मोए, शर्म लग रही बाबा और ले लो मोए, तेरे होई रही राजा दान दे दो मोए, तेरे होई रही राजा दान दे दो मोए। हाथी ले लो, हाथी नहीं, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सोने चांदी की नेक कहते हो, लाज लग रही बाबा, और ले लो वो शर्म लग रही बाबा, कहते कोई तेरे हुई रही राजा, कहते कोई तेरे हुई रही राजा। इतनो लंबो नाटक करो। और मांगा तो 3.5 कदम धरती। महाराज कम से कम हमारी औकात दे के मांगना चाहिए। अरे हमें तुम्हारी औकात से क्या मतलब है। 3.5 कदम पृथ्वी में एक छोटी सी पड़बुटी बन जाए जिसमें बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। मेरे भाइयों एक बात और बताओ स्वामी जी, तुम ही नाप्यो के ऊपर नपवायो। ये मैंने जब खुद ही मांगी है तो हम खुद ही नापेंगे, इसके लिए कोई नेक पालो पटवारी नहीं लाएंगे। वैसे नाक तो तुम्हारी लंबी है, ज्यादा तो काम हो सका था जी, तो बात सही। और पहिया तुम्हारी छोटी छोटी, हाँ इनसे का काम हो महाराज। तुम्हारी छोटी छोटी पहिया, छोटी छोटी पहिया, जी चिमटा पे बैठो जी। पहले लेकिन लंबे लंबे घोड़े आते लेकिन अब टेढ़े हुई है ना, तो नफ पाए लेती। अच्छा हाँ तो नाप ले। ठीक, ऐसे नहीं, कैसे? पहले संकल्प छोड़ो। मेरे भक्तों संकल्प पर नंबर आया राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए, और उन्होंने जिस समय देखा समझ गया ब्राह्मण कि ये बटुक महाराज के चक्कर में आओ। राजा बल को बुला के कहा कि हे राजन, ये महात्मा कब को आओ, जवाब दो महाराज। 3 घंटा भय नन के मांगो तो ना, जवाब दिया 3.5 कदम धरती। आचार्य कहने लगे मना कर दो, जो कोई साधारण महात्मा नहीं, संसार का दाता है। राजा बलि कहने लगे महाराज
जो वचन दे चुका वो बदलूंगा नहीं। शुक्राचार्य समझ गए राजा को धन के मद में आंगो पीछो ना दिखाए रहो, ये सब मटिया मेट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। अगर राजी में नहीं मानेगा तो कुराजी में संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। बामन भगवान बोले जाओ पात्र लाओ, तो तांबे का पात्र टोटी वालों ले आए, पानी भर लिया और पानी भर के भर दो। जो संकल्प छोड़ने को हुए उसी वक्त शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बनाकर टोटी में घुस गए, पानी निकला नहीं। बामन भगवान बोले जरा पात्र हमें दो। लीला में लीला धरने भी गुरुदेव लीला की शाख जोड़ डाली और कुछ की नोक चलाई दई झट पाई आंखें फोड़ डाली। हो गया काम। कोई लेता है तो कोई देता है, तो कोई लेता है तो कोई देता है, तो लक्ष्य करने